इस कगार पे खड़े हैं, हमारे घर में डाकू घुसाए, हम दरवाजे पर बैठ के कुर्सी पर बैठकर कुछ कर भी नहीं सकते, तमाशा देख रहे हैं। अब तिजोरी का सोना भी गया, अब हमारे बेड का पैसा भी गया, हमारा गल्ला भी उठ गया, यही हमारा सब कुछ लुट रहा है। हम है कि पगलई में जिंदगी काट रहे हैं, हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकल रही है। बताओ तो सही, बरेली के अंदर कितनी ऐसी लड़कियों के केसेस आए दिन अखबार में आते हैं। होश के नाखून लो, होश के इस अक्ल पर जोर दो। पागलों की तरह जिंदगी काटना मुसलमान का काम नहीं। होश के नाखून लो। एक बच्ची भी अगर मुसलमान की कहीं जाती है, इस दिल से पूछो, आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए कि वो बच्ची किसी और की नहीं है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हमारे हाथों से। और तुमने जो घरों के अंदर माहौल बना रखा है, किसी की बेटी अगर निकाह के आ गई, दूल्हा बन गए तो जानवरों की तरह मारते हैं। कुछ ऐसे कमबख्त किस्म के मर्द होते हैं। सरकार फरमाते ला तजरिबी ला तजरिब वला तुकब्बिह, ना बीवियों को मारना है, ना उनके चेहरों को बुरा कहना है, ना उनके चेहरों पर मारना है और ना उनको बुरा कहना है, बल्कि उनसे मोहब्बत के साथ जिंदगी काटना है। कुछ ऐसी मुस्लिम औरतें भी सामने आई कि जिनके शौहरों ने उनको तलाक दे दी, दर बदर भटकती रही, कहीं कोई सहारा नहीं मिला, तो फिर उन्होंने गैरों का हाथ थाम लिया। ये सब गैरत की बातें हैं हमारे लिए। अरे कोई भी मुस्लिम बच्ची है, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुन्नी से उल अकीदा है तो हर मुसलमान सुन्नी से उल अकीदा की बेटी है। उसका दर्द सबको होना चाहिए। समझ में अंदर रात को आता है और टीवी चलाता है और टीवी बैठ करके देखता है, बराबर में तेरी बहन है, वो भी बैठी हुई है और वो भी टीवी देख रही है, तू भी गंदी तस्वीरें देख रहा है और तेरी बहन भी गंदी तस्वीरें देख रही है। इतनी गैरत मर गई, इतना भी होश नहीं है इस पागल बाप को, जो अपनी बेटियों को दुनिया के गलत मंजर दिखा के, और जब बेटी किसी गैर के साथ चली जाती है तो आंखों में आंसू लेके आता है। मैंने कहा मुजरिम तू था, तूने अपनी बच्ची के किरदार को बर्बाद किया था। अगर तूने दुनिया का सीन ना दिखा के फातिमा तू सहरा की चादर का सीन दिखाया होता, कसम खुदा की तेरी बेटियां कनी से फातिमा बन के नजर आती। कल्चर बदलो, यही है जलसे का इख्तिताम, इसी को कहते हैं रिजल्ट। मैं यही रिजल्ट दे रहा हूं। अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। अगर इसके बाद भी गैरत मर गई है तो तुमसे कोई सवाल नहीं है, और आज भी अगर गैरत जिंदा है तो घरों की टीवियां तोड़ के निकालोगे और कहोगे हमें इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखो कि कितने भी हरे साफे पहनने वाले मर्दूद कहते रहे टीवियां चलाओ, हम किसी को नहीं मानते। हमें पाकिस्तान की बोली नहीं चाहिए, हमें बरेली के अहमद रजा खान की बोली चाहिए। हमारे पीर ने हराम कहा है, हराम था, हराम है। चाहे मुझ जैसे कितने भी मौलवी वीडियो बनवाते रहे, उनके अमल को मत देखना, ताजुश शरिया के अमल को देखोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। मुझे शिकवे अपनों से भी है, बिल्कुल मेंबरों की हालत खराब कर रखी है, जलसों को बिल्कुल तबाही के दहाने पर लेकर के आ गए, दो कलाम क्या पढ़ने आ गए। अब इनको बगैर वीडियो के कुछ समझ में ही नहीं आता। ताजुश शरिया का नारा लगाते हो तो फतवा ताजुश शरिया का मानो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, रब का करम है। मौलाना सलमान साहब यहाँ बैठे, इनसे पूछो, जलसों की कोई कमी नहीं है। इसी महीने में कम से कम 10 से 15 जलसे मैं खुद कैंसिल कर चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए लामौलूद, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं वीडियो ना बनवा के हिंदुस्तान में मशहूर होगा को नहीं होगा। मेरे ताजुश शरिया ने कोई वीडियो नहीं बनवाई, लेकिन बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा किसी और का नहीं, ताजुश शरिया का लगा करता है। अरे शोहरतें अल्लाह देता है मियाँ, शोहरतें रब देता है रब। हमेशा अपने दिल में ये इरादा रखो, कोई नहीं है शोहरत देने वाला। रब चाहता है ना तो कोई तस्वीर ना हो, फिर भी उसकी मोहब्बत की तस्वीर हर दिल में आ जाती है। अल्लाह की जात पे भरोसा करके आगे बढ़े तो सही, और रब का करम है। इसलिए मेरे भाइयों, घरों के हालात दुरुस्त करो। मेरे अजीज, इन बातों पे अब भी हंसना आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं। मेरे लिए ही बेहतर है कि चेहरा छुपा के चला जाऊं।
पूरी दुनिया लुट चुकी है भाई। हम पता है किस कगार पे खड़े हैं, हमारे घर में डाकू घुसाए, हम दरवाजे पर बैठ के कुर्सी पर बैठकर कुछ कर भी नहीं सकते, तमाशा देख रहे हैं। अब तिजोरी का सोना भी गया, अब हमारे बेड का पैसा भी गया, हमारा गल्ला भी उठ गया, यही हमारा सब कुछ लुट रहा है। हम है कि पगलई में जिंदगी काट रहे हैं, हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकल रही है। बताओ तो सही, बरेली के अंदर कितनी ऐसी लड़कियों के केसेस आए दिन अखबार में आते हैं। होश के नाखून लो, होश के इस अक्ल पर जोर दो। पागलों की तरह जिंदगी काटना मुसलमान का काम नहीं। होश के नाखून लो। एक बच्ची भी अगर मुसलमान की कहीं जाती है, इस दिल से पूछो, आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए कि वो बच्ची किसी और की नहीं है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हमारे हाथों से गई। और तुमने जो घरों के अंदर माहौल बना रखा है, किसी की बेटी अगर निकाह हो के आ गई, दूल्हा बन गए तो जानवरों की तरह मारते हैं। कुछ ऐसे कमबख्त किस्म के मर्द होते हैं। सरकार फरमाते ला तजरिब वला तुकब्बिह, ना बीवियों को मारना है, ना उनके चेहरों को बुरा कहना है, ना उनके चेहरों पर मारना है और ना उनको बुरा कहना है, बल्कि उनसे मोहब्बत के साथ जिंदगी काटना है। कुछ ऐसी मुस्लिम बच्ची औरतें भी सामने आई कि जिनके शौहरों ने उनको तलाक दे दी, दर बदर भटकती रही, कहीं कोई सहारा नहीं मिला, तो फिर उन्होंने गैरों का हाथ थाम लिया। ये सब गैरत की बातें हैं हमारे लिए। अरे कोई भी मुस्लिम बच्ची है, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुन्नी से उल अकीदा है तो हर मुसलमान सुन्नी से उल अकीदा की बेटी है। उसका दर्द सबको होना चाहिए। समझ में आई बात आपके? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि